हमारी चैनल हिंदी स्टोरी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज मैं प्रेम, साहस और विश्वासघात की कहानी, एक बहादुर राजा और रानी की प्रेम गाथा कहानी एक प्राचीन राज्य की है, जहां वीरता, प्रेम और विश्वास का प्रतीक राजा विक्रम अपनी रानी सुमेधा के साथ राज्य करता था। राजा विक्रम न केवल अपने राज्य के लिए बल्कि अपनी रानी सुमेधा के लिए भी अत्यंत समर्पित था। उनका प्रेम ऐसा था कि उनके राज्य के लोग उनकी जोड़ी को भगवान का वरदान मानते थे। पहला अध्याय, प्रेम की शुरुआत। राजा विक्रम और रानी सुमेधा की पहली मुलाकात युद्ध के मैदान में हुई थी। सुमेधा पास के राज्य की राजकुमारी थी, जिसने युद्ध में अपने राज्य का नेतृत्व किया। वह तलवार चलाने में निपुण थी और अपने साहस से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती थी। विक्रम को पहली बार सुमेधा को देखकर उसकी निर्भीकता और अद्वितीय सौंदर्य ने मोहित कर दिया। युद्ध के बाद दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हुई और एक विवाह का प्रस्ताव रखा गया। जब विक्रम ने सुमेधा को विवाह का प्रस्ताव दिया, तो सुमेधा ने शर्त रखी कि वह केवल उसी से विवाह करेगी जो उसे हराएगा। विक्रम ने अपनी वीरता से उसे हराया और सुमेधा ने खुशी खुशी विवाह के लिए हामी भर दी। इस प्रकार उनका विवाह हुआ और उनके प्रेम की शुरुआत हुई। दूसरा अध्याय, विश्वासघात का खेल। कुछ वर्षों बाद जब राज्य में खुशहाली थी, तो राज्य के मंत्री रघु ने राज्य पर कब्जा करने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने एक योजना बनाई जिसमें सुमेधा को विक्रम के खिलाफ खड़ा करना था। उसने सुमेधा के कान भरने शुरू किए कि विक्रम ने उससे छल किया है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। धीरे धीरे रघु का जहर सुमेधा के दिल और दिमाग में फैलने लगा। रघु की चाल में आकर सुमेधा ने एक दिन विक्रम से दूरी बना ली। विक्रम को इस बात का एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वह सुमेधा से अपने प्रेम के कारण कुछ कह नहीं पाया। तीसरा अध्याय, सत्य का खुलासा। रघु ने जब देखा कि उसकी योजना सफल हो रही है, तो उसने राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया। एक दिन उसने सुमेधा को धोखे से एक पत्र दिखाया जिसमें विक्रम का नाम था और उसमें कुछ झूठे आरोप थे। यह पढ़कर सुमेधा का दिल टूट गया और वह विक्रम से नाराज हो गई। लेकिन राजा विक्रम को सत्य का पता चल गया। उसने एक योजना बनाई ताकि रघु का सच सुमेधा के सामने आ सके। विक्रम ने कुछ गुप्त सैनिकों को भेजा ताकि रघु की चाल का पर्दाफाश हो सके। एक दिन सुमेधा ने रघु की गुप्त बातें सुनी और उसे पता चला कि यह सब एक साजिश थी। चौथा अध्याय, प्रेम की जीत। सुमेधा को जब सच्चाई का पता चला, तो उसने विक्रम से माफी मांगी। विक्रम ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसका प्रेम सच्चा था। उन्होंने मिलकर रघु को गिरफ्तार करवा दिया और उसे सजा दिलवाई। राज्य में एक बार फिर शांति और प्रेम की लहर दौड़ गई। अंतिम अध्याय, साहस और प्रेम का प्रतीक। विक्रम और सुमेधा का प्रेम एक बार फिर जीत गया। उनकी कहानी राज्य में हर जगह सुनाई जाने लगी। उन्होंने न केवल राज्य को संभाला, बल्कि प्रेम, विश्वास और साहस का प्रतीक बन गए। इस तरह उनका प्रेम न केवल उनका बल्कि राज्य का भी अभिमान बन गया। समय बीतता गया और राज्य में शांति बनी रही। विक्रम और सुमेधा का प्रेम गहरा होता गया, लेकिन किस्मत ने उनके सामने एक और कठिन परीक्षा रख दी। एक दिन राज्य में एक अजनबी पहुंचा। वह एक योगी के भेष में था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने खुद को महाअवतार कहा और राजा के दरबार में आकर कहा, राजा विक्रम, तुम्हारे राज्य पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर तुम मुझे रानी सुमेधा का साथ नहीं देते, तो इस राज्य का विनाश निश्चित है। राजा विक्रम चौंक गया। वह महाअवतार को समझाने की कोशिश करता रहा, पर वह रहस्यमयी अजनबी अड्डा रहा। सुमेधा ने विक्रम का साथ देने का वादा किया, पर उस अजनबी की बातें उन्हें बेचैन कर गईं। विक्रम ने उसे दरबार से बाहर निकलवाने का आदेश दे दिया, पर वह चेतावनी दे गया कि कुछ समय बाद वह लौटेगा। राजमहल में रहस्यमयी घटनाएं। महाअवतार के जाने के कुछ ही दिनों बाद राजमहल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई सैनिक रात में गायब हो गए और महल में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। रानी सुमेधा के सपनों में वह महाअवतार दिखाई देने लगा। एक दिन सुमेधा ने विक्रम से कहा, मुझे लगता है कि उस महाअवतार के शब्दों में कुछ सच्चाई है। हमें इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। विक्रम के मन में संशय था, पर सुमेधा के प्रेम और विश्वास के कारण
उसने मामले की जांच शुरू करने का निर्णय लिया। उसने राज्य के सबसे कुशल जासूसों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे महावतार के बारे में पता लगाएं। कुछ दिनों की जांच के बाद जासूसों ने एक चौंकाने वाली खबर लाकर दी। पता चला कि वह महावतार असल में रघु का ही एक साथी था, जो रघु के पुराने दुश्मनों के साथ मिलकर राज्य पर कब्जा करना चाहता था। उसने तंत्र मंत्र के माध्यम से विक्रम और सुमेधा के मन में डर और अविश्वास का बीज बोने की कोशिश की थी। विक्रम ने इस खबर को जानकर फौरन अपनी सेना को तैयार किया और राज्य की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी। लेकिन सुमेधा को चिंता थी कि यह युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि उन लोगों से भी था जो अपने स्वार्थ के कारण उनके अपने थे। कुछ ही दिनों बाद एक रात अचानक से महल पर हमला हुआ। महावतार और उसके सैनिकों ने विक्रम को अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन रानी सुमेधा ने अपनी तलवार उठाई और वीरता से उनके साथ लड़ी। विक्रम और सुमेधा ने मिलकर उस रात दुश्मनों को परास्त किया, पर इस संघर्ष में सुमेधा को गहरी चोट लग गई। विक्रम ने सुमेधा को अपने पास बिठा लिया और उसकी देखभाल की। सुमेधा की आंखों में एक आत्मविश्वास था और उसने विक्रम से कहा, राजन, हमारा प्रेम कभी नष्ट नहीं हो सकता। चाहे कोई कितनी भी साजिश रचे, पर मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगी। विक्रम की आंखों में आंसू थे, पर उसने अपने दुख को छुपाकर अपनी रानी का हाथ थामे रखा। कुछ ही देर में सुमेधा ने अंतिम सांस ली, पर उसके चेहरे पर एक संतुष्टि थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका प्रेम हमेशा के लिए जीवित रहेगा। रानी सुमेधा की मृत्यु के बाद विक्रम ने उसे देवी के रूप में पूजा। वह हर वर्ष उसकी याद में पूरे राज्य में एक महोत्सव का आयोजन करता। राज्य के लोग आज भी राजा विक्रम और रानी सुमेधा के अमर प्रेम की कहानियां सुनाते हैं। विक्रम ने अपने प्रेम का बलिदान देकर अपनी रानी की याद को सदा के लिए अमर कर दिया। आज भी उस राज्य में उनके प्रेम की गाथा सुनाई जाती है और लोग उनके प्रेम, साहस और बलिदान से प्रेरणा लेते हैं। उनकी कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि यह विश्वास, निष्ठा और सच्चे प्रेम की ऐसी मिसाल थी जो अनंत काल तक जीवित रहेगी। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल हिंदी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगले कहानी का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद।